हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसपी स्टडी पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप लाइन एंड एंगल्स का जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एनसीईआरटी से या आरएस अग्रवाल से, तो दोनों जगह का क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में। सब यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो है लाइन एंड एंगल्स। तो हम सबसे पहले एंगल को पढ़ेंगे, फिर लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो एंगल में आपने अभी तक जो देखा होगा एंगल, उसमें आपने देखा होगा कि एंगल कौन से देखे थे। एक तो एक्यूट एंगल देखा था, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, और उसके बाद राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता था, जो होता था लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। क्या होता था, लेस देन 90 डिग्री होता था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, एक्यूट एंगल बोलते थे। ऑब्ट्यूज में क्या होता था, जो मोर देन 90 डिग्री होता था उसको हम लोग ऑब्ट्यूज बोलते थे, ठीक। और उसके बाद राइट एंगल क्या होता था, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता था एंगल, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, राइट एंगल बोलते थे। स्ट्रेट एंगल क्या होता था, हमारा जो 180 डिग्री का एंगल होता था उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते थे, ठीक। कुछ ऐसा होता था और यहाँ पे 180 डिग्री ऐसे बन जाता था, ठीक। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता था, जो मोर देन 180 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्स एंगल बोलते थे। तो उसको हम लोग कुछ ऐसे उल्टा बनाते हैं, ठीक। ये एंगल जो होता था ये मोर देन 180 डिग्री का होता था, इसलिए हम क्या बोलते थे, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते थे। ये सारे एंगल तो आपने पिछले क्लास में भी देखा होगा, ठीक है। अगर आपको ये सारा एंगल समझ में आ गया है तो चलिए हम देखते हैं और दूसरे एंगल, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मान लो किसी को नहीं पता है तो वो नोट कर सकता है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, रुको। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर दो एंगल का सम क्या है 180 डिग्री के इक्वल आता है तो हमारा क्या कहलाएगा, दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री आता है, ठीक है। जैसे मान लो एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा, तभी ये क्या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों कहलाएंगे, ठीक है। ए और बी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लो एक एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना होगा हमारा, कि हम सम करें इसमें 60 में क्या चीज सम करें कि 180 के इक्वल आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 180 माइनस 60 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो एंगल बी होगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 180 माइनस 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 120 डिग्री क्या हो गया हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक। ये दोनों, इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन देख सकते हो आप किस तरह से यहाँ पे बनेंगे। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, नोट कर लेना आप लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन और जो जो ये बनेंगे, जैसे मान लो आपको दोनों एंगल दे दिया, ठीक है, और पूछेगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है। जैसे मान लो एक एंगल आपको दे दिया 110, ठीक है, और दूसरा एंगल दे दिया आपको 70 डिग्री, 70 डिग्री दे दिया। अब पूछेगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल को सम करना पड़ेगा। तो मैंने सम का साइन यहाँ ऑलरेडी लगा के रखा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का जब सम करोगे तो 180 के इक्वल आएगा। तो ये दोनों 180 के इक्वल आएगा, तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री एंगल है क्या, 120 प्लस 70। कोई पूछा ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो क्या करोगे आप, इन दोनों का सम करोगे 120 प्लस 70 और सम करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 180 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 190। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 180 आएगा, तभी वो दोनों एंगल ए एंड बी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक एग्जांपल और देख रहा हूं मैं। जैसे मान लो एक एंगल आपको दे दिया यहाँ पे 60, ठीक, मान लो यहाँ पे 50, 60 का तो हो चुका है 50। दूसरा आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या था, और क्या हो गया 180,
और बोल रहे हैं ये दोनों जो एंगल थे ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री थे, इसीलिए हमने क्या किया, इनका सम करके 180 के इक्वल लिख दिया। अब क्या करोगे, आपको ये एंगल निकालना है कि ये एंगल क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने। तो आप क्या करोगे, 50 प्लस ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या करोगे, x रखोगे, x और क्या करोगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो x को एक साइड रखो और ये जो डिजिट है नंबर है इसको दूसरी साइड लेके जाओगे। ठीक, तो क्या करोगे, x इक्वल टू 180 माइनस 50। ठीक, तो यहां से जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो 180 माइनस 50 कितना होता है, 130 हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 130 और प्लस 50 करोगे तो 180 के इक्वल आएगा, और क्या हो गया, ये दोनों एंगल क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा, सप्लीमेंट्री एंगल देखा। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो अभी हम क्या देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, मान लो इसमें अब दो एंगल हैं ए और बी, अगर उन दोनों का हम सम करते हैं, ठीक है, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू अगर 90 आता है तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज मेजर इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम उनके सम को मेजर करते हैं तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक, तो चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। पहले आप ये देखो, एंगल अगर आपके पास मान लो एक एंगल ए है और दूसरा एंगल क्या है, बी है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तभी ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो आप, अगर मान लो आपको एक एंगल पता है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, और दूसरा नहीं पता है, दूसरा मान लो आपको पता करना है, एक्स हम दे रहे हैं, क्या है, दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का सम करेंगे हम, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर x निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 90 माइनस 60 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30, तो 60 और 30 क्या हो गया, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, क्योंकि आप 60 प्लस 30 करोगे तो क्या होगा, वहां पे 90 आ जाएगा। ठीक, ऐसे मान लो अगर आप ये बताओ 45 और एक दूसरा एंगल हमारे पास 45, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, तो आप इन दोनों का क्या करोगे, सम करोगे, तो 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे कि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक एंगल दिया हो 60 और दूसरा एंगल भी आपको मान लो 45 दिया हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों का सम करना है। अगर सम 90 आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर सम 90 नहीं आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। तो जैसे मान लो आप 60 प्लस 45 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 105 आ जाएगा। तो 105 क्या है, 90 से बड़ा है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। अगर 90 ही आता है, एग्जैक्ट 90 ही आना है, ऐसा नहीं कि 90 से छोटा भी आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, नहीं, 90 ही आएगा तभी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा हमारा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ठीक, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा जो हमारा एंगल है, तो अभी आपने देखा यहाँ पे 60 प्लस 45 कितना हुआ, 60 प्लस 45 105, तो ये क्या है, 90 से बड़ा है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर 90 से छोटा आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, 80 आ गया मान लो दो एंगल का सम, तब भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। एग्जैक्ट जब आपका 90 आएगा दो एंगल का सम, तभी क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल। अभी हमने क्या देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो चलिए देखते हैं एडजेसेंट एंगल। तो अभी हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में आपको तीन चीजें मेन होती हैं, ठीक है। पहला जो होता है, एक तो हमारा होता है कॉमन वर्टेक्स होता है, दूसरा जो होता है हमारा एक कॉमन आर्म होगा, और तीसरा जो होगा वहां पे हमारा क्या होगा कि कॉमन आर्म के दोनों साइड क्या होनी चाहिए, एक साइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको कैसे लिख देंगे, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, मतलब कोई भी कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स होना चाहिए।
आइदर साइड। ठीक, तो ये तीनों आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, चलिए इसको फिगर से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन एंड द अदर आर्म लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल अगर आपको कोई पूछते हैं तो आपको ये डिफिनेशन वहां पे देनी पड़ेगी। और समझने के लिए आप ये समझो कि कॉमन वर्टेक्स होता है, उसमें एक तो हमारा कॉमन वर्टेक्स होगा, दूसरा कॉमन आर्म्स होगा, और तीसरा जो पॉइंट होता है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड। मतलब कोई भी एक नॉन कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए दोनों साइड में, आइदर साइड। ठीक है, तो इसको हम चलिए फिगर से समझते हैं। तो अभी हमने एडजेसेंट एंगल का डिफिनेशन देखा, और एडजेसेंट एंगल में क्या क्या चीजें होती है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द आइदर साइड। ठीक है, अब इन सब चीजों को हम फिगर से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, ये मैंने एक बनाया। ठीक है, और मैं इसको नाम देता हूँ ए ओ बी। ठीक, और यहाँ पे मैं एक आर्म ऐसे निकालता हूँ। ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूँ सी। अब यहाँ पे हम दो एंगल लेंगे। पहला एंगल हम लेते हैं ए ओ सी, और दूसरा एंगल क्या लेते हैं हम, सी ओ बी। ठीक है, सी ओ बी। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल, मतलब एक एंगल हमारा ये ए ओ सी और दूसरा एंगल है सी ओ बी। ठीक है, इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, कॉमन वर्टेक्स हमारा ओ है। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स क्या मिल गया हमको, यहाँ पे ओ मिल गया हमारा कॉमन वर्टेक्स। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म देखते हैं इन दोनों में कौन सा है। तो देखो ओ सी यहाँ पे भी है और ओ सी यहाँ पे भी है, मतलब ओ सी और ओ सी क्या हुआ यहाँ पे, कॉमन आर्म हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन आर्म कौन सा हो गया, ओ सी हो गया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रही है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन कॉमन आर्म ऑन द आइदर साइड। मतलब ओसी जो हमारा ये है कॉमन आर्म, इसको देखना है कि इसके इधर भी एक नॉन कॉमन आर्म है और इधर भी एक नॉन कॉमन आर्म है। तो है ना, ओ ए क्या है, ओसी के एक इधर साइड में है, और ओसी के इधर साइड में क्या है हमारा, ओ बी है। तो मतलब नॉन कॉमन आर्म ये तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल, मतलब ए ओ सी एंड COB क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल हो गए ये। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं हम, एक एग्जांपल और देखते हैं। प्रॉपर्टी में एग्जांपल देखेंगे, प्रॉपर्टी को सारा बताया कि हमें। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं जो हमारे तीसरे वाले पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो एक यहाँ पे मैंने वही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, AOB। ठीक, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एंगल यहाँ से निकाल रहा हूँ सी। अब देखो यहाँ पे जो एंगल लेंगे हम वो थोड़ा सा अलग लेंगे। पहले जो हमारा एंगल है उसको मान लो हम ये ले रहे हैं। एक एंगल हमारा क्या हो गया, AOC, मतलब एक एंगल हमारा AOC। ठीक है, और दूसरा एंगल जो हम लेंगे AOB। ठीक है, दूसरा एंगल क्या हो गया हमारा, AOB। ये दोनों एंगल हो गए हमारे। अच्छा, इनमें कॉमन वर्टेक्स देखोगे आप तो कॉमन वर्टेक्स आपको दिखेगा। कॉमन वर्टेक्स क्या है हमारा, O है। तो पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हुई। दूसरी प्रॉपर्टी कि कॉमन आर्म है क्या इसमें, तो कॉमन आर्म अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो AU यहाँ पे भी है और AU यहाँ पे भी है। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉमन आर्म भी हमको मिल गया, क्योंकि AOC और AOB में कॉमन आर्म अगर देखोगे तो A जो है हमारा ये हमारा क्या हो गया, कॉमन आर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई, AO क्या हो गया, कॉमन आर्म हो गया हमारा। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द आइदर साइड। ठीक है, तो ये कॉमन आर्म के देखो आप, इधर कोई आर्म है क्या, नॉन कॉमन आर्म इधर नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, अगर एक ये तीसरी प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ठीक, तो अगर तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर कोई फुलफिल नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल होने के लिए हमको तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल करनी होगी। पहली प्रॉपर्टी कॉमन वर्टेक्स, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कॉमन आर्म, और तीसरी प्रॉपर्टी कॉमन आर्म के दोनों साइड में नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए। अगर ये तीनों फुलफिल होते हैं तभी हमारे क्या है, वो दोनों एंगल के होंगे
एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं। तो अभी जो हम देखेंगे वो होगा हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल ऐसे आप देखो कि मान लो कोई एक लाइन है, ठीक है, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक, इसको क्या कर रहा है, कोई एक लाइन ऐसे मान लो ऊपर से वर्टिकली ऐसे इसको कट कर दे रहा है, ठीक। तो मान लो इसको कट कर दिया, ऊपर से एक लाइन इसको कट कर रही है, तो यहाँ पे एक एंगल कुछ बनेगा और यहाँ पे एक एंगल मान लो बन रहा है, इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया हमने। अच्छा, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा हमारा ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये एंगल 1 एंगल 2 क्या होंगे, हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे। इसको और आप समझो, ये कोई जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही बनेगा। मान लो कोई लाइन ऐसे भी जा रही है, उसको ऐसे कट कर दिया, ठीक, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमारा नाम दे देता हूँ इसको AOB। तो AOB क्या है, एक लाइन है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो, इसको भी मैं नाम दे दूं अगर MN, तो यहाँ पे एक एंगल हमारा बन रहा है AOM। कौन सा एंगल है ये, एंगल हमारा AOM, और दूसरा कौन सा एंगल हमारा MOB, ठीक है। दूसरा एंगल क्या हो गया, एंगल MOB, ठीक। एंगल AOM एंड एंगल MOB, ठीक। इन दोनों एंगल का अगर आप सम करोगे, आपको भी पता है स्ट्रेट लाइन में अगर हम मान लो ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन पे कट करते हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का अगर आप सम करोगे तो क्या होगा, एंगल AOM प्लस एंगल MOB, एंगल AOM प्लस एंगल MOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए, ठीक। इसमें आपको ये चीज जो होता है हमारा AOB जो है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है हमारा, ठीक, ठीक। यहाँ पे आप देखो जो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, इसको भी आप समझो। Two adjacent angles are said to be formed in linear pair of angle if their non-common arm to opposite ray, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म कौन कौन से हैं, देखो ये जो हमारा OB है ये इधर को जा रहा है और OA जो है इधर को जा रहा है, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गए, नॉन कॉमन आर्म हो गए, इनमें कोई कॉमन नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हम इसका एग्जांपल एक देखते हैं, उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, दूसरा एंगल देखेंगे। उससे पहले मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसे मतलब अगर यहाँ पे एक एंगल मान लो यहाँ पे ऐसे, अगर मान लो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल आपको 60 है, ठीक, और यहाँ पे कुछ मान लो एंगल B है, तो आपसे बोलता है एंगल B प्लस 60 क्या है, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो क्या करोगे, यहाँ पे B को हम x मानते हैं, ठीक है, या तो B मान के चलो, B प्लस 60 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 180 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल यही बोलता है कि दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 के इक्वल आएगा, ठीक। और वहां पे क्या हो, ये चीज, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि दोनों जो कॉमन, मान लो ये हमारा क्या हो गया, एक कॉमन आर्म हो गया, तो इसके दो नॉन कॉमन आर्म क्या हो, दोनों अपोजिट साइड में हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो B प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60, यहाँ पे B अगर एक साइड रखो और 60 को उधर लेके जाओ तो 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा हमारा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो 120 डिग्री एंड 60 कितना हो गया हमारा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया, ठीक है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। टू एंगल आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, इफ देयर आर फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रे, ठीक है। तो ऐसे देखो आप, यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आप फिगर से देखना कि मान लो दो ऐसे रे हैं, ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। एक को मैं मान लो नाम दे देता हूँ AB और दूसरे को नाम दे देता हूँ CD। ये दो रे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O, ठीक। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि
एक तो ये हमारा ओडी ओडी और ओए, ये दोनों क्या बन रहे हैं, इस साइड के बन रहे हैं, ठीक। और ये ओसी और ओबी इस साइड के बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये पेयर ऑफ एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अगर आप इसी चीज को ऊपर नीचे करके देखो तो एओ क्या हो गया, ऊपर के ओ ए जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ओसी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और ओडी नीचे की तरफ और ओबी नीचे की तरफ। तो ये दोनों एंगल जो है एंगल सी ओ ए और यहाँ पे बी ओ डी, ये एंगल, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनको नाम से हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक, और ये 3 है और ये 4 है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल है, ठीक। और दूसरा कौन सा है, 3 एंड 4, ये वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल है। तो ये दोनों क्या हो गया हमारा, वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल। आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। दो रे आपस में कट कर दिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, सेम साइड में जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये ओसी और ओए, ठीक है। और यहाँ पे ओबी ओडी और ओबी नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए ये दोनों जो हमारे एंगल होंगे, एंगल सी ओ ए और बी ओ डी, ये क्या हो गया हमारे पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, तो अब हम शुरू करते हैं पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन में आपको यहाँ पे दो लाइन पढ़ना है, एक तो हमारा होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा होगा हमारा ट्रांसवर्जल लाइन, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आप ऐसे समझो, दो लाइन है, एक लाइन मान लो आपका एल है, ठीक है, और दूसरा लाइन एम है। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो एल इधर को गया, ठीक है, और एम इधर को, एल और एम। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट मान लो ओ मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ठीक। तो अगर कोई पूछता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, वही हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्जल लाइन में। ट्रांसवर्जल लाइन क्या होता है, जैसे मान लो अगर दो लाइन पैरेलल लाइन एल और एम, मान लो दो पैरेलल लाइन आपस में ऐसे जा रही हैं, ठीक। क्या मैंने बोला, दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों एल और एम दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल को हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, पैरेलल साइन ये होता है हमारा, ठीक, एल और एम। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि कौन सा ये, इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, तो इसका मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एल और एम पैरेलल लाइन है, इसको कोई एक लाइन आके बाहर से इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, दोनों लाइन को एक साथ करती है। ऐसा नहीं कि यहीं पे रुक जाए, ऐसा नहीं, दोनों को करते हुए चलेंगे आगे, ठीक। तो ये जो लाइन है हमारा, मान लो इसको मैं मान लेता हूँ एन मान लेता हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पे, जो हमारा ट्रांसवर्जल लाइन होगा एल एंड एम का ट्रांसवर्जल लाइन जो होगा हमारा एन होगा। क्या हुआ, क्या बताया मैंने, एल और एम का जो ट्रांसवर्जल लाइन होगा वो हमारा क्या होगा, एन होगा, ठीक, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं इनसे कौन कौन से एंगल बनते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन से कौन कौन से एंगल बनते हैं, उन सबको आप पढ़ेंगे। ये पेयर ऑफ लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, सारा नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्जल लाइन, ठीक, एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्जल लाइन, ठीक। ये हमारा टॉपिक है, एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्जल लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो हम दो यहाँ पे समझेंगे इसको, ठीक है। दो हमने क्या लिया, पैरेलल लाइन लिया, एक हमने लिया एल और दूसरा लिया एम, ठीक। अब इसको क्या कर रहे हैं, एक बाहर से कोई लाइन मान लो पी आके इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पॉइंट, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, पहले उन सब एंगल को हम नाम देंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा एंगल ये बन रहा है, इसको मान लो एंगल 1 नाम देते हैं। एक एंगल ये बन रहा है, 2 नाम देते हैं। एक एंगल ये बन रहा है, इसको 3 नाम देते हैं। एक एंगल ये बन रहा है 4। और कोई एंगल बन रहा है क्या इधर, नहीं, ऊपर नीचे की तरफ आएंगे,
नीचे इस लाइन के साथ भी 4 एंगल बनेंगे। एक हमारा ये, इसको मान लो मैं 5 नाम देता हूँ, इसको मैं 6 नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ 7, और ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक, तो ट्रांसवर्जल एंगल से इतने एंगल बन रहे हैं। अब इन सब एंगल का क्या नाम होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब हम देखेंगे। ठीक, यहाँ पे दो तरह के एंगल आपको दिख रहे होंगे। एक तो आपको दिख रहा होगा इंटीरियर एंगल, दूसरा दिख रहा होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो देखो आप कौन कौन से होते हैं। जो मतलब अंदर की साइड एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। और जो बाहर के साइड एंगल है, जैसे इन दोनों लाइन के अंदर कौन से एंगल है, वो हमारे इंटीरियर एंगल होंगे, और इन दोनों लाइन के बाहर के तरफ जो एंगल होंगे वो हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो इंटीरियर एंगल आप देखो, इंटीरियर एंगल जो होंगे हमारे, एक तो हमारा एंगल 3, दूसरा एंगल 4, और यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 6। ये 4 एंगल क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल कौन कौन से, 3, 4, 5, 6। देखो आप, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन के अंदर की तरफ एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं हमारे, वो होंगे हमारे जो इस दोनों लाइन के बाहर की तरफ है। तो पहला एंगल हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1, 2, 7, 8। एंगल 1, 1, 2, 7, 8। कोई दिक्कत होगा आपको तो कमेंट में आप आके बता सकते हो। ठीक है, और हाँ, किसी को RS अग्रवाल से कोई बुक अगर पिछले जो मैंने लेक्चर दिया था इंटीजर अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उन सारे क्वेश्चन का मैं एक फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होगा हमारे, एंगल 1 और 2 और एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, तो ये हमारे थे इंटीरियर एंगल, ये थे एक्सटीरियर एंगल। तो आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पता चल गया। अब हम इनमें और भी देखेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे लाइन एंड एंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। मतलब अल्टरनेटिव एंगल अब पहले देखेंगे, फिर इंटीरियर एक्सटीरियर देखेंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा आपका। तो ऐसे देखो आप कि जैसे मान लो दो एक पैरेलल लाइन है ये। ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम, इसको एक ट्रांसवर्जल लाइन, इसको एक कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्जल लाइन जब यहाँ पे देखो एंगल, अभी मैंने क्या कौन कौन से एंगल बनाया है, यहाँ पे 8 एंगल टोटल बन रहे हैं। तो एंगल 1 जो होगा मतलब इधर साइड का, इससे ऊपर साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का एंगल, और यहाँ पे भी ऊपर साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का एंगल जो होगा हमारा, ये दोनों कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, ऐसे ही इधर मान लो अगर ये अंदर का लेते हैं हम एंगल, तो इधर भी क्या होगा, एक इनसाइड एक आउटसाइड, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे राइट हैंड साइड के, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से एंगल के नाम लिखना चाहें कौन कौन से एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हो एंगल 1, एंगल 5। ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के। दूसरा कौन सा है, एंगल 2 और एंगल 6। एंगल 2, एंगल 6 ये कैसा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तीसरा हमारा कौन सा होगा, एंगल 3 और एंगल 7। ये दोनों क्या होंगे हमारे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल 3, एंगल 7 ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और अगर आप देखो एंगल 4 और 8, एंगल 4, एंगल 8 ये क्या हो गया हमारा, ये 4 पेयर बनेंगे जो हमारे क्या कह रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कह रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव एंगल। तो अल्टरनेटिव एंगल कौन से होते हैं, आप यहाँ से समझो। जैसे मान लो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन इसको कट करती है। तो अल्टरनेटिव जो यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट एंगल, ठीक है, यहाँ पे नीचे साइड में अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एक तो वर्टेक्स के अपोजिट, लेकिन हम वर्टेक्स के अपोजिट नहीं जाएंगे, दूसरा जो लाइन है हमारा उसके अपोजिट एंगल जाएंगे। यहाँ पे एक मतलब लेफ्ट हैंड साइड का है, दूसरा राइट हैंड साइड का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक है,
तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल कौन से होंगे हमारे, तो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा इधर जो बनेगा उसका अपोजिट कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये सारे इंटीरियर है क्योंकि ये अंदर की तरफ बने हुए हैं, ठीक। तो आप ऐसे देखो, जैसे मान लो एंगल यहाँ पे अगर हम एंगल देखते हैं तो एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6, ठीक। तो यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल कौन से होंगे, उनके नाम में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना आप अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में, तो अभी हमने इंटीरियर एंगल देख लिया था, समझ लिया था क्या होता है, उसके मैं नाम बता देता हूँ इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स में जो हमारा पेयर बनेगा, पहला एक तो 3 और 5 का बनेगा, ठीक है, 3, 5, ठीक। दूसरा जो हमारा बनेगा 4, 6, 4 एंगल 4, एंगल 6, ये दोनों क्या है, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं, तो उसको समझते हैं। यहाँ पे एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल आप ऐसे समझो, मान लो ये पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन कट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप कि बाहर की साइड में ये एंगल है, ठीक। और अभी क्या इंटीरियर में क्या होता था, ये एंगल होता था और इसके अपोजिट, अब बाहर वाले में ये है तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये इधर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर राइट हैंड साइड में ये एंगल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इधर ये एक एंगल है तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, सारे हम यहाँ पे बाहर वाले एंगल के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाहर साइड का एंगल है और यहाँ पे एंगल हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे अगर एंगल का नाम देखो, ये एंगल हमारा 1 था, ये एंगल हमारा 2 था, ये एंगल हमारा 7 था और ये वाला कितना था, 8 था। तो यहाँ पे अगर आप पेयर बनाते हैं तो कौन कौन सा पेयर बनेगा, पहला एंगल 1, एंगल 8, ठीक। दूसरा एंगल 2, एंगल 7, ठीक। ये दोनों क्या हो गए हमारे एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल हो गए, ठीक। तो यहाँ से आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया होगा, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल समझ में आ गया होगा और एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये यहाँ पे खत्म होता है हमारा लाइन एंड एंगल्स। और आपको मैं बता दूं कि अगर मान लो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है, तो वहां पे क्या होगा, जो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होंगे, सेम होंगे हमारे, ठीक है। और दूसरा चीज अल्टरनेटिव एंगल भी सेम होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको मैं जब क्वेश्चन लगाऊंगा तो वहां पे अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा इससे रिलेटेड, लाइन एंड एंगल से रिलेटेड मैं सारे वहां पे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।